अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की मेरी वीडियो वाइग्रा टैबलेट के बारे में है, जिसे कपल्स ज़्यादातर अपनी सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वाइग्रा टैबलेट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स, इसके नुकसानात और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वाइग्रा टैबलेट की दो तरह की पैकिंग मौजूद है। इसे लूज़ पैकिंग कहते हैं। इसमें तकरीबन 30 टैबलेट्स मौजूद होती हैं। 100 mg इसका मिलीग्राम है। और दोस्तों, ये है USA की, ये USA में मेड हुई है और USA में ही पैक हुई। दोस्तों, इसे कहते हैं कार्ड वाली पैकिंग। इसमें 6 टैबलेट्स मौजूद होती हैं। इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो डायरेक्ट USA में मेड होती है और USA में ही पैक होती है, लेकिन ये USA में मेड होती है और इसकी रीपैकिंग होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, ये था इसका थोड़ा सा डिफरेंस, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वाइग्रा टैबलेट 1998 में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि अज़ू के ढीलापन की बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर वाइग्रा की थोड़ी डोज रोज़ाना यूज़ की जाए तो इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे जैसे मर्द बूढ़ा होता है, इसको यूरिन करने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उसका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट पेनिस की तरह बहुत से मसल्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोस्टेट की यूरेथ्रा पर ग्रिप कम होती है। अगर प्रोस्टेट की ग्रिप यूरेथ्रा पर ज़्यादा हो जाए तो यूरिन आने में मुश्किल पेश होती है। वाइग्रा इस बीमारी को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है। दोस्तों, वाइग्रा बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे ज़्यादातर सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे खाने से आपका स्टेमिना 2 गुना बढ़ जाता है। अगर इसे सेक्स करने से पहले खाया जाए तो सेक्स टाइमिंग में हैरत अंगेज़ फ़ायदा होता है। वो लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम्स या हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो वो वाइग्रा का इस्तेमाल बहुत कम करें। इससे बेहतर है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका यूज़ करें। दोस्तों, असल में जब हम वाइग्रा टैबलेट खाते हैं तो ये हमारे यूरेथ्रा की ब्लड वेसल्स में मसल्स को रिलैक्स करती है और इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और आपके सेक्स करने की टाइमिंग को इंक्रीज़ कर देता है। दोस्तों, अगर वाइग्रा का रोज़ाना यूज़ किया जाए तो ये हमें 20 mg में लेनी चाहिए। अगर हम इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इससे हेडेक और हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है। इसके अलावा बैक पेन, डिजीनेस या रैश हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वाइग्रा का ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल आपके स्टमक और किडनीज पर इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद सल्डेनाफिल साल्ट आपकी आई विजन को भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए इसका बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए और बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका यूज़ करें। दोस्तों, हर मेडिसिन का एडवांटेज भी होता है और उसका डिसएडवांटेज भी होता है। इसी तरह इसका आपको बेनिफिट भी है और इसका आपको नुकसान भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे से। दोस्तों, इसीलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम करें और इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि अगर आप अपनी सेक्स टाइमिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि इसका ज़्यादा देर तक रहे, तो आप बिल्कुल लाइट सा खाएँ और फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खानी। ऐसा करने से आपकी सेक्स टाइमिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ये 30 मिनट में असर करती है अपना, और इसका असर तकरीबन 4 घंटों तक रहता है। तो दोस्तों, ये थे वाइग्रा टैबलेट के बेनिफिट्स और इसके नुकसानात भी।
और इसे खाने का तरीका भी। एंड पर दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि इसे इस्तेमाल करने से पहले लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उतना ही बेहतर है। और जो लोग जिन्हें ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम रहता है वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लाऊंगा अगली बार। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।